Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ये कंटेंट मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। तो ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन में समझाता चलूँगा, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता चलूँगा। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तो वीडियो के अंत तक आप अपने कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पे पाएंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन जब मिलके एक काम करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट एक वे होता है काम करने का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या करते हैं, नेज़ल कैविटी, नोज़ को काम में लेते हैं, नोज़ को नेज़ल कैविटी को काम में लेते हैं सांस लेने के लिए। फिर वो एयर धीरे से अंदर जाता है लंग्स के अंदर एक पाथ से होके, तो ये ट्राकिया से होते हुए क्या होगा, ये नीचे जाएगा और लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाकर के आपको पता है ये क्या करता है, ये लंग्स में जाकर के ये हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जो फिर से नोज़ से होते हुए, ट्राकिया से होते हुए नोज़ से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन फंक्शन क्या है इसका। तो मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और भी फंक्शंस है, मगर इसमें से मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब मैं कुछ पार्ट्स को आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। उस पार्ट्स को आप लोग याद रखिए, फिर जाकर के हम लोग आगे धीरे धीरे चलेंगे। देखिए, ये जो पार्ट्स है, फेरिंग्स, इपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ये सभी पार्ट्स आपके काम के लिए नहीं है, बस मैंने यहाँ मेंशन रख कर दिया है। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, मैं सभी बातों को एक एक करके क्लियर कराते हुए चलूँगा। तो आप लोग मेन जो पार्ट है मैं उसको भी क्लियर करते हुए चलता हूँ। देखिए, पहले क्या है, नेज़ल कैविटी, मतलब नोज़ के पीछे वाला जो कैविटी है, वो नेज़ल कैविटी आके के सेम ओपनिंग नेज़ल और ओरल एक ही जगह पे खुलता है। नेज़ल और ओरल आप देखिए एक ही जगह पे खुलता है। जहाँ वो खुलता है वो उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर देखिए, आके देखिए आप इधर से अगर आप पाएंगे तो इधर से फूड पाइप। फूड पाइप मतलब क्या होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है वो लेक्चर, तो आप लोग चेकलिस्ट को, सॉरी, प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिए पहले। तो ये ईसोफेगस सामने होता है और यहाँ पीछे क्या होता है, ट्राकिया। पीछे क्या है, ये इस पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्राकिया। देखिए, ईसोफेगस और ट्राकिया को गार्ड करता है कौन, इपिग्लोटिस। तभी तो आप कभी कभी खाना खाते टाइम देखिएगा कि आपको खांसी आ जाती है अचानक से। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी पार्टिकल अगर इपिग्लोटिस का मूवमेंट अगर इधर से उधर हुआ, तो छोटा भी फूड पार्टिकल अगर ट्राकिया में जाना चाहा, तो बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो जल्दी से उसे बाहर की ओर फेंक देता है। वो नोज़ से बाहर आ सकता है, वो माउथ से भी बाहर आ सकता है। वो कैसे बाहर आ सकता है, वो नोज़ से बाहर आ सकता है, वो माउथ से भी बाहर आ सकता है। तो ये मैंने बताया आपको कि इपिग्लोटिस क्या करता है। तो इपिग्लोटिस गार्ड करता है ट्राकिया को जब आप स्वेलिंग करते हैं, खाने को लेते हैं तब। चलिए, अब आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे। फिर से मैं इस वाले स्लाइड में फिर से आऊँगा। तो आगे पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस ब्रीदिंग इन्वॉल्व गैसेस एक्सचेंज। क्या करता है, ये सांस लेता है, उसके बाद गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। थ्रो इनहेलेशन मतलब क्या, हवा का अंदर लेना, एंड एक्सहेलेशन मतलब हवा को बाहर छोड़ना। तो ब्रीदिंग होता कैसे है, ब्रीदिंग के दो प्रोसेस है। एक इनहेलेशन मतलब एयर अंदर लेना, और एक एक्सहेलेशन मतलब एयर को बाहर रिलीज करना। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर। क्या क्या मेन पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, देखिए मैंने ऊपर में आपको डायग्राम में दिखा रखा है। क्या है, नोज़ है फर्स्ट मेन पार्ट, माउथ भी, क्योंकि माउथ से होके एयर पास होता है। अगर आपका नोज़ क्लियर ना हो और जुकाम के कारण अगर वो बंद हो, तो माउथ से भी हम लोग एयर ले सकते हैं, आपको पता ही होगा। फेरिंग्स, लेरिंग्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। चूँकि फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी था, आपने देखा होगा। ट्राकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब ये ब्रोंकाई एंड लंग्स तो आपको पता चली गया वो क्या है, और ट्राकिया वो विंड पाइप जहाँ से एयर नोज से लंग्स तक जाता है, या फिर ट्राकिया से लंग्स तक जाता है, ये बोल सकता हूँ मैं, सॉरी, लेयरिंग से लंग्स तक जाता है। और ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिससे होके एयर पास करेगा, ये है क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर से वही डायग्राम मैंने ले रखा है। देखिए,
द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या था? सबसे पहला था फर्स्ट, मैं अगर आपको डिफरेंट कलर से दिखाऊं तो फर्स्ट था नोज एंड ओरल कैविटी। तो यहाँ दो पार्ट है, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। फ्रंटल साइनस ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको इसको इन दोनों को आप याद रखिए। फर्स्ट सेकंड क्या बोला गया देखिए, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इपिग्लोटिस उस जो उसे कवर करता है, तो ये सेकंड पार्ट है। इपिग्लोटिस क्या करता है मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर ओइसोफेगस को इसके पास रहता है और ये गार्ड करता है कब, यहाँ ये ऐसे रहता है, ऐसे। मैं इसको आपको अच्छे दिखाता हूँ। देखिए ये है मान लीजिए ट्राकिया, ये है मान लीजिए ईसोफेगस, तो ये यहाँ पर ऐसे बैठा रहेगा। जब आप खाना खाएंगे तो ये इससे कवर कर लेगा, ऐसे ये गिर जाएगा, ऐसे ये क्या करेगा, ऐसे ये गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? ये ऐसे गिर जाएगा और इसे कवर कर लेगा। तो क्या होगा, फूड पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ओइसोफेगस में ही इंटर करेगा, ट्राकिया में इंटर नहीं करेगा। तो ट्राकिया को गाइड कौन करता है? तो ट्राकिया को गाइड इपिग्लोटिस करता है। फिर लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स जिसे हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्राकिया। ट्राकिया, तो ये रहा ट्राकिया। ट्राकिया के बाद देखिए ये आगे जाकर के यहाँ से ये एक लंस है, दूसरा कलर ले लूँ क्योंकि ये फिर विजुअल नहीं होगा। ये एक लंस है, ये दूसरा लंस है। आप देखेंगे कि दूसरा लंस थोड़ा सा छोटा है और थोड़ा सा कटा हुआ है ऐसा लग रहा है देखने, क्योंकि यहाँ पर हार्ट रहता है, हार्ट, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इनवर्ड है। तो ये फर्स्ट लंस, सेकंड लंस, तो ये दोनों क्या है देखिए, लेफ्ट लंस है और ये राइट लंस है। लंस के नीचे ठीक एक डायग्राम है जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ये क्या है? ये डायाफ्राम है ये। अब लंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्या, ट्राकिया आके डिवाइड किया, ट्राकिया ने आके क्या किया? डिवाइड। तो ट्राकिया जब फर्स्ट टाइम डिवाइड करेगा तो उसे बोलेंगे ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर वो ब्रोंकाई आगे जाकर और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करते करते जब फाइन हो जाएगा तो उसे बोलेंगे ब्रोंकियोल। क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। और अंत में वो ब्रोंकियोल जाके कहाँ खुलेगा? एल्वियोलाई में। कहाँ खुलेगा? एल्वियोलाई में, बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में। मैं आपको इसे अच्छे से एक डायग्राम मैं खुद से बना दिखाता हूँ। यहाँ पर आप मानिए, चलिए जगह नहीं है, मैं यहाँ बना दिखाता हूँ कि होता क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये है ट्राकिया। ट्राकिया ने डिवाइड किया, ट्राकिया ने डिवाइड किया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ट्राकिया ने डिवाइड किया, ये आगे और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा ट्राकिया, और डिवाइड करते करते लास्ट में ये चला जाएगा कहाँ? लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा, ऐसा होगा। तो देखिए ये है लंस, ये एक और लंस। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ट्राकिया। ये पार्ट क्या है? ब्रोंकाई। देखिए हायर क्लास में ब्रोंकाई के भी डिवीजन होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, ऐसे करके लास्ट में आता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, और लास्ट में बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। देखिए ये एल्वियोलाई ना कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप एल्वियोलाई को भी डिटेल में देखोगे, अगर मैं इसको भी आपको डिटेल में दिखाऊं तो ये अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, वैसा है। 1 2 3, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे अंगूर का गुच्छा। तो ये एक को हम बोलेंगे ब्रोंकियोल, एक को बोलेंगे क्या? एक को ब्रोंकियोल बोलेंगे, जो दिखने में ऐसा होता है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रोंकियोल, सॉरी एल्वियोलाई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। पहले ट्राकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई यहाँ पर क्या है? बहुत सारा है, एक को दिखने में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, और डिटेल में कैसा होगा? अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। तो चलिए
यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे आगे तो आपको और भी ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए ज़्यादा बहुत सारा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो हमारा पार्ट ये ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करने। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्टिल, मतलब क्या, नोज़ का वो पार्ट जो बाहर की ओर खुलता है, वो क्या करेगा, तो वो एयर इनटेक करेगा, हवा को अंदर लेगा। उसके बाद वो हवा कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर में जाएगा। वो क्या करेगा, विच इज़ लाइन बाय हेयर। नेजल चैम्बर क्या होता है, हेयर से लाइन होता है। एंड म्यूकस फिल्टर द एयर डस्ट एंड द डर्ट्स, मतलब कि जो गंदगी है हवा में वो नज़ल के अंदर जो चैम्बर है, देखिए ये नोज़ है, मान लीजिए ये नज़ल कैविटी है, ये बाहर है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो यहाँ पर हेयर से क्या है, हेयर्स, जो क्या करेगा, एयर को प्यूरिफाई करेगा डस्ट से। फिर वो आगे जाएगा कहाँ, नज़ल कैविटी में। फिर वो यहाँ से होता हुआ देखिए कहाँ चला जाएगा, देखिए फेरिंग्स, लैरिंग्स, और ये यहाँ से ये रहा अंदर चलाया, ये चलाया ट्राकिया में, ठीक है, ट्राकिया में चलाया। तो एयर ऐसे पास करता है। तो मैं अगर आपको एयर पास का मैंने आपको क्या दिखा दिया, एक पूरा पाथवे दिखा दिया। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि नोज़ हो चुका है, क्या देखा आपने कि नोज़ हो चुका है। तो नोज़ तो हमने कर लिया, नेजल कैविटी हमने, नेजल चैम्बर कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम फेरिंग्स को देखेंगे, फिर हम लैरिंग्स को देखेंगे, फिर हम लंग्स वाले पार्ट्स में चले जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, देखिए फेरिंग्स इट इज़ अ पैसेज बिहाइंड ए नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के पीछे होता है पैसेज, एंड सर्व एज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब यहाँ से खाना भी पास होगा और एयर भी पास होगा। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देख रखा है, पहले का वीडियो, तो उसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ा रखा है कि कैसे फेरिंग्स में खाना भी पास होता है, कैसे फूड भी पास करते हैं। तो हमने ये क्या देख लिया, अभी फेरिंग्स देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग लैरिंग्स देखेंगे, लैरिंग्स, ठीक है। देखिए मैंने दिखाया आपको कि कैसे इपिग्लोटिस उसे कवर करता है। अब हम देखेंगे लैरिंग्स। देखिए लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। मैंने बता रखा है पहले कि लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, एज इट इज़ हाउस ऑफ वोकल कोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वोकल कोड होते हैं, विच आर पैरामाउंट टू द जनरेशन ऑफ साउंड, जिससे क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। लैरिंग से क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। फिर आते हैं हम लोग कहाँ, इपिग्लोटिस में। फिर कहाँ आते हैं हम लोग, इपिग्लोटिस में आते हैं। इपिग्लोटिस क्या है, इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर ग्लोटिस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। मतलब ट्राकिया जो है, विंड पाइप, उसमें खाना ना चला जाए खाते टाइम, इसलिए इपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। मैंने इसको डिटेल में थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। अब आगे चलते चलिए, अब आते हैं हम लोग लंग्स में। लंग्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लंग्स में आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ भी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हुआ चलूँगा। लंग्स, ह्यूमन हैव ए पेयर ऑफ लंग्स, मतलब कितना, 2 लंग्स होते हैं ह्यूमन में, विच आर ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कवर बाई ए डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्ल्यूरा। मतलब क्या, अगर लंग्स का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, यहाँ लंग्स का डायग्राम मैंने ले रखा है, नहीं लिया है, कोई बात नहीं, ऊपर में लंग्स का डायग्राम था तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लंग्स का मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर आपको ध्यान से अगर दिखाऊँ मैं, तो देखिए ये आप यहाँ एक मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, ये दूसरा मेम्ब्रेन, तो ये है प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। तो ये उसी के बारे में ये बोलना चाह रहे थे। और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है इसके बीच में, उसको बोलते हैं प्ल्यूरा। तो क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा, इसको प्ल्यूरा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। तो मैं अब मैं आपको आगे समझाता हूँ लेक्चर में कि कैसे कौन से और पार्ट्स हैं जो हमें कवर करना है। तो लंग्स हमने देख रखा है, ठीक है। अब देखिए लंग्स हो चुका है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एस फॉलो। नीचे लिखे हुए सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब सांस, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, यह पहला काम है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रीदिंग, सांस लेने में काम आता है। ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, और ये क्या करता है, वेंटिलेशन करता है। पल्मोनरी मतलब, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, जो भी चीज़ लंग्स से रिलेटेड होगा उसको हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। द एयर इनहेल थ्रू द नोज मूव टू द फेरिंग्स, बिल्कुल सही है कि पहले एयर नोज से इनहेल होगा, फिर वो फेरिंग्स में जाएगा, फिर वहाँ से वो लैरिंग्स में जाएगा, फिर वो ट्राकिया में जाएगा और इनटू द लंग्स, फिर लास्ट में कहाँ जाएगा, लंग्स में। और मैंने आपको ये पूरा पाथवे दिखा रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये सब कहाँ पे है। और लंग्स में जाकर के ये कहाँ जाएगा, तो लंग्स में जाकर के ये जाएगा एल्वियोलाई में। द एयर इज एक्सेल बैक थ्रू द सेम पाथवे, और जो एयर बाहर छोड़ना होगा हमें, वो भी सेम पाथवे से होके गुजरेगा, ऐसा ना कि वो दूसरा रास्ता ले लें। चेंज इन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ द लंग्स
एड इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, और कैसे लंग्स में हवा अंदर आएगा, हवा बाहर जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम का चेंज होना पड़ेगा ना। देखिए कोई भी जैसे मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपको एक साइंटिफिकली सोचना सिखाता हूं। मान लीजिए 2 बाल्टी है पानी का, अच्छी बात है, एक में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, एक में नीचे तक पानी है। मैंने इन दोनों को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब बताइए, ये बाल्टी ए, ये बाल्टी बी, ए टू बी की ओर पानी का बहाव होगा या बी से ए की ओर? तो आप बोलेंगे ए टू बी की ओर। इसका मतलब क्या, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पर प्रेशर कम है, उसके तरफ जाएगा एयर। तो कोई भी फ्लूइड, जैसे एयर भी एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन के लिए सबसे वाइटल फोर्स क्या है? प्रेशर। तो अगर लंग्स के अंदर एयर आ रहा है तो मतलब क्या, लंग्स के अंदर प्रेशर को कम होना पड़ेगा, और लंग्स से बाहर एयर जा रहा है मतलब क्या, लंग्स के बाहर प्रेशर और लंग्स के अंदर प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम जाता है, ध्यान से समझिए। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम जाता है और बाहर प्रेशर बढ़ जाता है। मान लीजिए लंग्स है डब्बा, इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? कम, और बाहर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा, तभी तो अंदर की ओर एयर फ्लो करेगा। अब प्रेशर का एक डायरेक्ट रिश्ता है क्या? देखिए, प्रेशर का एक रिश्ता है वॉल्यूम के साथ। तो अगर प्रेशर लंग्स के अंदर कम तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। तो जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ही एयर अंदर आएगा, और जब लंग्स का वॉल्यूम घटेगा तो ही एयर बाहर जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम का जो चेंज है, चेंज इन द वॉल्यूम, क्योंकि मुझे जब एयर को अंदर लेना है तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो उसके लिए, और जब मुझे एयर को बाहर फेंकना है तो वॉल्यूम को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो वॉल्यूम को कंटिन्यूसली मुझे चेंज करना होता है सांस लेते टाइम, मतलब रिस्पिरेशन करते टाइम, ब्रीदिंग करते टाइम। एंड द प्रेशर ऑफ द लंग्स इज इन एड इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन। और ये कैसे होता है? ये पल्मोनरी वेंटिलेशन से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लंग्स के अंदर अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तभी एयर अंदर आएगा, अगर वॉल्यूम कम है तो एयर अंदर नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस, जो गैस का एक्सचेंज हुआ तो लंग्स में आया। मान लीजिए कि ये नोज़ से होते हुए, मैं बिल्कुल शॉर्टकट बनाता हूँ हाँ, ताकि आपको समझ में आए, वरना बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा क्लास तो आपको भी दिक्कत होगी। एग्ज़ाम सामने है, जितना जल्दी कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे आप उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मान लीजिए मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से होता हुआ एयर अंदर आया, अंदर आकर के अब एयर को लंग्स के पास जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर था वहाँ पर एयर पहुँच चुका है। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बाहर बनाया। अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं आप, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बाहर बनाया, और इसको मैंने क्या बोला था? एल्वियोलाई बोला था। क्या बोला था? एल्वियोलाई बोला था। अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर से एयर कहाँ जाएगा? ब्लड में, क्योंकि ब्लड में अगर जाएगा तभी तो ये बॉडी के हर एक पार्ट तक डिलीवर होगा, वरना बॉडी के हर एक पार्ट तक डिलीवर करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? बॉडी के हर एक पार्ट में। तो मेन देखिए, गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम कैसे होता है? एल्वियोलाई लंग्स का पार्ट है, ये ब्लड में गैस को कैसे देगा हम लोग वो देखेंगे। अब देखिए, जैसे ही आपने ये रेड वाले से दिखाया है इन लोगों ने ऑक्सीजन को, क्या दिखाया है रेड वाले से? ऑक्सीजन को। और इस वाले से क्या दिखाया है? इस वाले से दिखाया है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए अब हम लोग रेड वाले से ऑक्सीजन को दिखाया है। तो देखिए, पहले ऑक्सीजन अंदर आया और ये ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। अब ब्लड ये क्या करेगा? इसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिलीवर कर देगा। बॉडी के अलग अलग पार्ट में इसे क्या करेगा? डिलीवर कर देगा। अब यहाँ से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया और ये यहाँ से कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होते हुए जा करके नोज़ से बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो कैसे ऑक्सीजन आया अंदर, वो कहाँ चला गया? ब्लड में, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चला गया, ये पाथवे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी। अब ब्लड ने जो लिया यहाँ से, अब देखिए यहाँ से जो ब्लड ने लिया, अब ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को देगा। मान लीजिए आपका एक बॉडी का एक पार्ट है, ये कोई बॉडी का पार्ट है, मान लेता हूँ ये कोई टिश्यू है।
तो अब ये ऑक्सीजन को टिश्यू को चाहिए और ये टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर देगा ब्लड में, तभी तो ये फिर से जा कर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना। तो कैसे अब ये ब्लड टिश्यू को देगा वो समझते हैं। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड द बॉडी टिश्यू, मतलब क्या, पहले आपने नोज से लंग्स एयर को अंदर लिया, नोज से एयर को अंदर लेने के बाद आप चले गए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, लास्ट में कहाँ चले आए, लंग्स में। लंग्स से वो कौन ले लिया इसने, किसने ले लिया, ब्लड ने ले लिया। ब्लड अब इस ऑक्सीजन को किसे देगा, टिश्यू को देगा, और टिश्यू क्या करेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर देगा, कहाँ, ब्लड को, और ब्लड फिर से उसी पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देगा। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने में, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए कैसे, ये देखिए कैसे बॉडी में जो ऑक्सीजन था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे ये बॉडी का ऑक्सीजन आराम से अंदर आया और हार्ट में एंटर किया, और हार्ट से बाहर निकल के बॉडी के अलग अलग पार्ट में गया। और ये देखिए बॉडी टिश्यू को ऐसे करके ऑक्सीजन को इसने दे दिया, और बॉडी से उसने क्या ले लिया, बॉडी से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिर से, तो देखिए फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और जाके फिर से लंग्स को दे दिया। ये एरो में थोड़ी सी गलती हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का एरो गलत है और ऑक्सीजन का भी गलत है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या गलती है, देखिए ऑक्सीजन को लोड करना है ब्लड में तो ये एरो ऐसे होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेना है तो ये एरो ऐसे होगा। तो अल्टीमेट काम क्या है लंग्स का, कि लंग्स ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, ब्लड को दे देगा, ब्लड जाके उसे टिश्यू को दे देगा, टिश्यू से क्या लेगा वो ब्लड, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जाके लंग्स को दे देगा, और लंग्स उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो मतलब लंग्स ने सिर्फ रिसीव किया, ट्रांसपोर्ट किसने किया, तो ट्रांसपोर्ट किया ब्लड ने। तो ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट। आप जो खाना खाते हैं वो भी ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, आप जो सांस लेते हैं वो भी ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब हम लोग बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। तो पूरे बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि पूरा का साइंस का सिलेबस और बाकी भी पूरा कोर्स हम इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए अब लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो बॉडी टिश्यू था वो हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम, मतलब हम लोग बोन्स को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लंग्स यहाँ तक, मतलब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक बहुत ज़्यादा आराम से क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है क्या, बोन और स्केलेटन सिस्टम। देखिए आप सभी को पता है कि टोटल हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियाँ होती है। तो हमारे बॉडी में टोटल बोन्स होते हैं 206 नॉर्मली। अब इस 206 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो टाइप के स्केलेटन सिस्टम में, एक एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल क्या है और अपेंडिकुलर क्या है। देखिए एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में टोटल 126 हड्डियाँ होती है। तो आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि 206 बोन टोटल में है। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन सा बोन्स आता है, तो स्कल मतलब आपके हेड का, खोपड़ी का जो बोन है वो कहाँ आएगा, एक्सियल में आएगा। वर्टिब्रे मतलब पीछे का जो रीढ़ का हड्डी है वो किस में आएगा, एक्सियल में आएगा। रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स मतलब तो आपको पता चले गया है जो लंग्स को कवर करके रखता है, और ऑडिटरी ओसिकल्स ये कान के अंदर होते हैं, ये भी मैं समझाऊंगा। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं एक्सियल में। और एक हाइओइड बोन है जो गले के पास होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अपेंडिकुलर में क्या आता है, तो मेनली अपेंडिकुलर में हाथ और पैर आते हैं, जिसको अपर लिम्ब बोलते हैं और लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो अपेंडिकुलर में दो टाइप की हड्डियाँ, हाथ के और पैर के, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी हड्डियों का नाम देखेंगे। और आपके एग्जाम में मेनली क्या पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में मेनली कौन सबसे बड़ा हड्डी है, कौन सबसे छोटा हड्डी है, फ्लैट बोन कौन है, लॉन्ग बोन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देता हूँ, फिर फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन सभी मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन है और यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल में देखिए स्कल है,
स्कल के बाद ये देखिए पीछे का ये वर्टिकल कॉलम, ये रिब्स, ये सैक्रम, और ये देखिए अगर आप बोलेंगे एपेंडिकुलर में तो हाथ के और पैर के मेनली जो भी बोन्स है, मैं ये सबको आपको पढ़ाऊंगा अभी, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं कि इतना सारा नाम कैसे याद होगा। आपको मेनली सभी बोन्स के नाम नहीं पूछा जाते एग्जाम में, आप सिर्फ देख के रखिए। आपको मैंने जो बोला फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, वही पूछा जाता है मेनली, तो वैसी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ये थोड़ा आसान होगा अगर मैं पहले आपको एपेंडिकुलर पढ़ा दूँ, पहले मैं अगर आपको हाथ और पैर के पढ़ा दूँ तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग पहले चलते हैं कहाँ, एपेंडिकुलर में चलते हैं पहले। देखिए ये रहा हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कितने हड्डी का बना होता है, 26। तो इसमें दो पार्ट है, एक है अपर बॉडी का पार्ट, एक है लोअर बॉडी का पार्ट। तो अपर बॉडी में कौन से पार्ट होते हैं, तो अपर बॉडी में आप यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ बोन का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। देखिए सबसे पहले जो गले के पास होता है इसको बोलते हैं क्लेविकल। इसके पीछे पीठ के पास ये ट्रायंगुलर बोन, ये पीछे है ट्रायंगुलर बोन, इसे क्या बोलते हैं, स्केपुला। फिर ये हाथ में बाइसेप्स में जो होता है, ये दिख रहा है आपको, ये बाइसेप में, इसे हम बोलते हैं ह्यूमेरस। फिर उसके बाद आप अगर आगे वहाँ से बढ़ेंगे तो जो थंब के तरफ होगा, थंब के तरफ उसको बोलेंगे रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की तरफ होगा उसे बोलेंगे अल्ना। और कलाई में जो होगा, कलाई में उसे बोलेंगे कार्पल। कलाई के बाद पाम में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। और फिंगर्स में जो होगा उसको बोलेंगे फेलेंजिस। तो मैं आपको ये बोन्स को गिन के भी समझा देता हूँ एक बार, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले जो नेक के पास है, गले के पास है, वो एक क्लेविकल। फिर ये पीछे में ट्रायंगुलर बोन, वो भी एक होता है, स्केपुला बोलते हैं। फिर ये बाइसेप के पास वो भी एक होता है, ह्यूमेरस बोलते हैं। फिर जो थंब की तरफ है वो भी एक होता है, रेडियस बोलते हैं। जो लिटिल फिंगर की तरफ है वो भी एक होता है, अल्ना बोलते हैं। और जो कलाई में हो, कलाई में यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। फिर 5 फिंगर के लिए 5 मेटाकार्पल्स, और 4 फिंगर के लिए 3 करके, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके टोटल यहाँ पर 4 3 4 जा 12, यहाँ हो गया 12, और यहाँ पर 2, टोटल 14। टोटल यहाँ पर 14 हड्डियाँ यहाँ होती है। तो अगर आप सबको काउंट करोगे तो आप कितना पे पाएंगे, आप 8 9 10 11 12 13 और ये 5 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 और ये 18 और ये 14 कितना हो गया, 32। एक हाथ में 32 मतलब दो हाथ में कितने, 64। तो टोटल हमारे अपर लिम्ब में 64 बोन्स होते हैं। मैंने आपको गिन के दिखा दिया और नाम भी आपको समझा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर 64 बोन अपर लिम्ब में, ये वही नाम से जो मैंने आपको अभी लिखा, ये सब वही नाम है। आप यहाँ पर, मैं अगर आपको सिर्फ यहाँ से नाम पता तो आपको घबराहट होती कि क्या बोला जा रहा है ये सब। मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम में दिखा दिया कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे लोअर लिम्ब में। तो ये अपर लिम्ब का सभी बोन्स क्लियर हो चुका है आपको। तो एक हाथ में 64 हड्डियाँ, दो हाथ, एक हाथ में 32 हड्डियाँ, दो हाथ में 64 हड्डियाँ। और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ह्यूमेरस कैसा हड्डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन बोल दिया गया आपको, ऑप्शन दिया कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस और ह्यूमेरस। तो आप क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स ह्यूमेरस ही लॉन्ग बोन है, आपको दिख ही रहा है लॉन्ग बोन कौन सा है। अब बताइए स्केपुला कैसा बोन है, तो स्केपुला फ्लैट बोन है। कैसा बोन है ये, फ्लैट। ये कैसा है, ये भी कैसा है, लॉन्ग बोन है। तो बोन का टाइप फ्लैट है कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ये आप तो आराम से समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कार्पल कैसा बोन है, तो कार्पल शॉर्ट बोन है। तो इसको रटते वो है जिनको नाम नहीं पता होता, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ना लॉन्ग बोन रटना होगा, ना शॉर्ट बोन रटना होगा, ना कुछ रटना होगा। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए बोन्स में तो कोई कुछ भी पूछ ले, आप आराम से फुल मार्क्स उठा पाएंगे। अब हम लोग चलते कहाँ, हमारे लोअर लिम्ब में, जो कि ये पैरों में चलते। चलिए एक एक करके मैं सभी बोन्स को यहाँ पर गिन देता हूँ। देखिए ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आपको, फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ से गिन देता हूँ। देखिए इसको जो थाई बोन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। देखिए जो थंब की ओर है, थंब, यहाँ मान लीजिए थंब है ये, उसकी ओर जो उसको बोलेंगे हम लोग टीबिया। थंब के ऑपोजिट में जो है उसको हम लोग बोलेंगे फीबुला।
तो क्या हो गया, एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला। जो कलाई में है, पैर के कलाई में, मतलब एंकल में, कलाई तो नहीं एंकल में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टार्सल। क्या बोलते हैं, ये जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं 5। टार्सल कितने, यहाँ पर टार्सल 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7। ये जो पैर के फुट में है उसको क्या बोलते हैं, फुट वाले को क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। ये कितने हैं, 5। और लास्ट में जो थंब में, सॉरी फिंगर में है, फिर वही फिंगर में कितने बोन्स हैं, नाम है फैलेंजस, बिल्कुल अपर लिम्ब जैसा। और कितने बोन है, तो टोटल 14 बोन्स है। तो कितना हो गया, आप गिनिए यहाँ पर, 14, 15, 16, ऊपर एक 17, 17 और ये 5, कितना 22, 17 और 5 कितना हो गया, 22 और 7 29। और यहाँ पर एक होता है पेटेला, ये रहा, ये क्या होता है, पेटेला। तो कितना हो गया, पेटेला 29 और एक 30। और यहाँ बोला कितना गया है, हमारे 30 बोला गया है, मगर यहाँ पर है कितना, 32, 31 होना चाहिए ना। तो एक बोन जो है इसका एक हाफ, मतलब जो जो हिप में होता है, कमर में, ये एक हाफ, और ये दूसरा हाफ, ये एक हाफ यहाँ आता है, एक अपर लिम्ब में आएगा, एक इस साइड में आएगा। मतलब यहाँ पर एक और पैर होता है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो एक और पैर होगा। तो ये दोनों मिला के 2। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर है आपका 30, इधर में है आपका 30, कितना हो गया 60, और यहाँ पर है 2, तो कितना हो गया 62। तो ये हो गए लोअर लिम्ब के बोन्स। अब आपको अगर कोई पूछे कि बताइए फीमर कैसा बोन है, तो फीमर थाई बोन, मतलब क्या, लॉन्ग बोन। पेटेला कैसा बोन है, तो पेटेला फ्लैट बोन, छोटा बोन है। टिबिया कैसा बोन है, तो टिबिया जो थंब की तरफ होता है वो कैसा है, लॉन्ग बोन। फिबुला कैसा बोन है, तो लॉन्ग बोन। टार्सल शॉर्ट बोन। तो आपको बोन के कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा देख रखा है तो मैंने क्या कराया आपको, अपेंडिकुलर स्केलेटन के 126 हड्डियाँ गिनवा दिया। 64 अपर लिम्ब में, 62 लोअर लिम्ब में, कितना हो गया 126। सभी के नाम के साथ हिसाब दिखा दिया आपको। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, एक्सियल स्केलेटन में। तो अपेंडिकुलर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम चलेंगे एक्सियल स्केलेटन में। देखिए एक्सियल में सबसे पहले आते हैं स्कल में। एक्सियल में क्या क्या था, पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे और दोबारा अगर आप रिवाइज करेंगे, मैं एक बार इसको दोबारा क्लियर कर दूं आपको क्लियरिटी होनी जरूरी है यहाँ पर, आप ऐसे इसको नहीं पढ़ सकते। देखिए अब मैं ब्लू से करता हूँ एक्सियल को ताकि मिले ना हमारा। एक्सियल में पहला स्कल, दूसरा वर्टिब्रे, मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे लिख रखा है, वर्टिब्रल कॉलम होगा। तीसरा स्टर्नम एंड रिब्स, चौथा ऑडिटरी ऑसिकल्स, पांचवा हायोइड। तो 5 टाइप के बोन से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्कल्स को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए स्कल में क्या है, स्कल के 2 पार्ट, एक क्रेनियम, दूसरा फेसियल। क्रेनियम मतलब हेड के ऊपर वाले पार्ट सब, ये है क्रेनियम। और जो फेस में आएगा, फेस में, ये है फेसियल। ये क्या है, फेसियल। ये है फेसियल और ये है क्रेनियल। तो क्रेनियल में देखिए जो नाम क्या क्या है आप इसको सिर्फ देख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फ्रंटल, ऑक्सीपेटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, पेराइटल, टेम्पोरल। कहाँ कहाँ होता है ये हड्डियाँ, आपको इतना नाम तो कभी चाहिए नहीं होगा, फिर भी आप लोग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये जो फ्रंट में है इसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल। इधर में एक और इसके पीछे, सॉरी ये पीछे में एक, ये क्या हो गया, पेराइटल। कान के पास ये वाला कान के पास, ये क्या है, टेम्पोरल। उस कान के पास एक और कान होगा ना, उसके पास एक, वो क्या होगा, दोनों टेम्पोरल। उसके सामने नाक के ठीक पीछे स्फेनॉइड, पीछे जहाँ छोटा दिमाग बोला जाता है ये ऑक्सीपेटल, और इसके ठीक आँख के पास इथमॉइड। तो ये सभी कैसे बोन्स है, क्रेनियल बोन्स है। ये देखिए यहाँ पर नाम था और मैंने सभी नाम्स को आपको दिखा दिया। तो टोटल 8 बोन, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपेटल, एक इथमॉइड, एक स्फेनॉइड, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल। सभी को काउंट करेंगे आप तो पाएंगे 8 बोन्स टोटल में है। अब आते हैं हम लोग फेसियल। देखिए फेसियल में क्या क्या है, वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नजल कॉन्का, लैक्रिमल, पेलाटाइन। देखिए आप नाम से भी सबको, बहुत किसी को आप पता लगा सकते हैं। कैसे, आप अगर देखेंगे
अच्छा, इसका डायग्राम दिया नहीं गया है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और पूरा पूरा डायग्राम आपके सिलेबस में ऐसा है नहीं। अब बस आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि क्रेनियम में कितना बोन, फेस में कितना बोन, आपको सिर्फ यहाँ से पूछा जाएगा। ये नीचे वाला ज़्यादा डिटेल हो गया। ये नीचे वाला आप यूपीएससी का अगर तैयारी करेंगे तो आप वहाँ काम आ सकता है, वरना नॉर्मली ये काम नहीं आएगा। फिर भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। मतलब क्या, पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है उसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। क्या होते हैं, पहले नेक के पास जो होगा उसको बोलेंगे सर्वाइकल, यहाँ 7 हड्डियाँ होती है। फिर जो रिब्स के पास, चेस्ट के पास जो होगा उसको बोलेंगे थोरासिक, यहाँ 12 हड्डियाँ होती है। फिर जो कमर के पास, लगभग पीठ के पास जो होगा उसको बोलेंगे लंबर, यहाँ 5 होते हैं। फिर नीचे पूँछ के पास, मतलब बिल्कुल कमर के नीचे, वहाँ एक होगा सेक्रल, एक होगा कॉक्सी। आप सबको काउंट करेंगे तो आप कितना पाएंगे, 26 बोन्स होते हैं। कहाँ पर, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। ये देखिए मैंने ये करवा दिया आपको। सर्वाइकल कहाँ होता है, थोरासिक कहाँ होता है, लंबर कहाँ होता है, सेक्रल कहाँ होता है। देखिए ये जो है, आप अगर मेरे हैंड रिटन को देखेंगे तो वो बहुत सिंप्लीफाइड है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आपको हाथ से लिख के दिखा दूँ, क्योंकि बुक में तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, मगर समझना मेन है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप, छोटे बच्चे तो है नहीं, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिब्स में। रिब्स कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल। जैसे ये रिब्स से मान लीजिए, तो यहाँ से 1 2 ऐसे करके टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर, मतलब 24। और बीच में एक हड्डी होता है, बीच में चेस्ट के पास, जिससे ये रिब्स जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो ये क्या हो गया, 25, टोटल 25 बोन होते हैं। कहाँ पर, रिब्स में। आपको ये याद रखना है कि रिब्स में 24 और स्टर्नम एक 25। बस आपको यही पूछा जाएगा कि कितने हड्डियाँ होते हैं रिब्स में। ये रहा देखिए, 1 2 3 4 करके कितने हैं, टोटल 12 बोन है। देखिए 12 बोन है टोटल। और ये बीच का ये जो है, ये स्टर्नम है। ये क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। ये रहा, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इतना डिटेल आपको नहीं चाहिए, बस मैंने आपको डायग्राम को दिखा दिया। ये काम का है ऑडिटरी ओसिकल्स, जो कान में होते हैं। कान में देखिए, एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में कितना, 6 हड्डियाँ, बिल्कुल सही है। तो एक एक का मैं बोलूँगा, 3 हड्डियाँ होती है कान के अंदर, वो ऐसे जुड़े होता है, ऐसे में दिखाया तो बना के। मिस, MIS, ये 3 हड्डियाँ होती है एक कान में। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। तो ये है मेलियस, ये इनकस, ये स्टेप्स। सबसे छोटा हड्डी बॉडी का स्टेप्स। ये पूछा जाएगा कहाँ होता है, तो कान में। इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स। और सबसे बड़ा हड्डी बॉडी का थाई बोन, दैट इज फीमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लॉन्ग हड्डी, सबसे लॉन्ग बोन कौन, फीमर। सबसे शॉर्ट बोन कौन, स्टेप्स। और ये होता है ठीक गले के नीचे, हायोइड। तो अभी हमारा सारा बोन्स ख़त्म हो चुका है। स्केलेटन सिस्टम के सभी बोन्स को मैंने आपको 1 बाय 1 काउंट करके दिखा दिया। आपसे क्या पूछा जाएगा, मैंने ये भी बता दिया कि आपसे पूछा जाएगा मेनली कि कौन से बोन्स, कितने बोन्स होते हैं रिब केज में, कितने बोन्स होते हैं हमारे बैक बोन में, कितने बोन्स होते हैं स्कल में, कितने बोन्स होते हैं फेस में, कितने बोन्स होते हैं हाथों में, अपर लिम्ब में, कितने बोन्स होते हैं लोअर लिम्ब में। आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे लॉन्ग बोन कौन सा है, सबसे शॉर्ट बोन कौन सा है, फ्लैट बोन कौन सा है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ईयर ओसिकल्स जो है उसमें सबसे छोटा बोन कौन सा है बॉडी का, ईयर में कितने बोन्स पाए जाते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सभी वीडियो को फॉलो करते जाइए। फिर इसी चैनल में लाइन बाय लाइन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, जो एग्ज़ाम के फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सभी क्वेश्चंस, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो वीडियो में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24/7। तो तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.